नमस्ते बच्चों। आज हम उषा कविता पढ़ेंगे जिसके लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह एक प्रगतिशील कवि हैं जिन्होंने अभी अपनी कविताओं में वैचारिकता और शिल्प की दृष्टि से नए नए प्रयोग किए हैं। बिंबों का प्रयोग किया है। बिंब से तात्पर्य किसी दृश्य का इतना सशक्त और सजीव चित्रण कि वह दृश्य हमारी आंखों के सामने जीवंत हो उठे। इस कविता में कवि ने बड़े ही प्रभावशाली ढंग से ग्रामीण परिवेश का चित्रण किया है और सूर्योदय से कुछ क्षण पहले के प्राकृतिक सौंदर्य का मनोहारी वर्णन किया है। तो आइए शुरू करते हैं हम उषा कविता। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। देखिए, देखने में कविता बहुत सरल और सहज दिख रही है, लेकिन चूंकि गूढ़ भाव इसके अंदर छिपे हुए हैं तो हमें ये कविता ढंग से देखनी है। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। प्रातः यानी भोर का समय, सूर्य अभी उदय नहीं हुआ है, उससे पूर्व का समय। तो भोर के समय में आकाश कैसा दिखाई दे रहा है? नीले शंख के समान। शंख किसी भी कार्य के शुभारंभ का प्रतीक होता है। तो यहाँ पर आकाश की नीलिमा को शंख की उपमा दी गई है। क्यों दी गई है? कि जैसे किसी भी कार्य के शुभारंभ के समय में हम शंख बजाते हैं, उसी तरह से आकाश का ये नीला रंग बहुत ही एक दिन की नई शुरुआत का प्रतीक है। क्योंकि ग्रामीण जो परिवेश है, वहाँ पर गांव के जो लोग हैं वो पूरे जोश, पूरी तन्मयता के साथ मेहनत करने के लिए तैयार रहते हैं। मानो वो शंखनाद कर रहे हों कि हम तैयार हैं, हमने कमर कस ली है। फिर आकाश शंख की तरह से निर्मल और पवित्र भी लग रहा है, मनोरम भी है। तो यहाँ पर शंख की उपमा इसलिए आकाश को दी गई है। भोर का नभ यानी प्रातःकाल, सूर्य उदय से पहले का आकाश। राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। अब कवि ने ग्रामीण परिवेश को, ग्रामीण संस्कृति को यहाँ जीवित कर दिया है। देखिए, राख से लीपा हुआ चौका। हमारी माताएं, बहनें, गाँव में अक्सर ऐसा होता है कि सबसे पहले वो चौका यानी जो रसोई है या चौका से मतलब जहाँ पे हमारी बहनें, माएँ काम करती हैं, तो वो उसको लीपती हैं राख से, गोबर से। तो ये उनके दिन की शुरुआत इसी तरह से होती है। तो यहाँ बताया है कि आकाश ऐसा लग रहा है जैसे राख से लीपा हुआ चौका हो। क्यों? क्योंकि वातावरण में नमी है, आकाश साफ सुथरा दिख रहा है, न तो वहां बादल हैं और न ही कोई पक्षी है। ऐसा लग रहा है मानो आकाश के गीला होने के कारण कोई आकाश में आ जा नहीं रहा है। क्योंकि जब लीपते हैं, चौके को लीपते हैं, तो उस समय किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं होती है। तो ऐसे ही आकाश एकदम खाली खाली सा ऐसा लग रहा है जैसे गीला हो, क्योंकि वातावरण में नमी है। तो गीले चौके में जैसे कोई पैर नहीं रखता, उसी तरह से आकाश भी बिल्कुल खाली रखा है। आगे देखते हैं। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। अब यहाँ कवि तीसरे उपमा दे रहा है, तीसरा प्रतीक लिया है, बहुत काली सिल, जैसे काली सिल। अब यहाँ पे हम याद करेंगे, गाँव में सिल का इस्तेमाल, सिलबट्टे का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। चाहे चटनी बनानी हो, चाहे सब्जी के लिए मिर्च मसाले भूनने हो, या फिर चंदन घिसना हो। तो यहाँ पर कवि को याद आ रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे बहुत काली सी सिल आकाश के लिए आया है ये। क्योंकि आकाश में रात्रि अभी खत्म हुई है, तो बहुत काले रंग का आकाश था। और अब जब सूरज उगने वाला है, तो सूरज के उदय होने से पहले आकाश में लालिमा आ गई है, हल्की हल्की लालिमा दिखाई दे रही है। तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने काली सिल पर लाल लाल केसर घोल दिया हो, पीसा हो, और फिर उस सिल को धो दिया हो। तो देखिए, यहाँ पर केसर, केसर मंगल कार्यों का प्रतीक है। और गांव वाले जो मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, वो लोक कल्याण से प्रेरित होता है। हम सभी जानते हैं, गांव वाले खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, और वो सब कुछ उनके स्वार्थ के लिए नहीं, ऐशो आराम के लिए नहीं होता है। वो तो केवल अपना पेट भरने लायक ही कमाते हैं। बाकी सारे प्राणियों का भरण पोषण तो उन्हीं के द्वारा होता है, उन्हीं को ही अन्नदाता कहा गया है। तो लाल केसर यहाँ पर मंगल कार्यों का प्रतीक है। तो ऐसा लग रहा है आकाश जैसे काली सिल पर किसी ने लाल केसर को पीस दिया हो और उसके बाद में सिल को धो दिया हो।
स्लेट पर या लाल खड़िया चौक। मल दी हो किसी ने स्लेट पर। अब देखिए यहाँ पर ये अभी गांव में जो शिक्षा की अलख जग रही है, एक जागरूकता का वातावरण बन रहा है, लोग पढ़ने लिखने लगे हैं, जो प्रौढ़ हैं वो भी साक्षर हो रहे हैं, जो बच्चे हैं उनकी भी शिक्षा पर लोग ध्यान देने लगे हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले अशिक्षा बहुत थी, लेकिन अब गांव में सुधार हो रहा है। तो यहाँ पर जो कवि की उपमा है वो प्राचीन उपमा या प्राचीन प्रतीकों से मिलती हुई नहीं है, बल्कि उन्होंने नए परिवेश को यहाँ पर जीवित किया है। तो कवि कह रहे हैं कि स्लेट पर या लाल खड़िया चौक। स्लेट काली होती है, आसमान भी काला है, और लाल खड़िया ये ग्रामीण परिवेश है। ग्रामीण परिवेश में बच्चों को जो कुछ भी मिल जाता है, खड़िया का टुकड़ा, ईंट का टुकड़ा, तो बच्चे उसी से पढ़ने लग जाते हैं। उनके लिए ज़्यादा सुविधाएं नहीं होती हैं। तो ऐसे ही जब बच्चे पढ़ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे आकाश में किसी ने, जो सूर्य का उदय है, उदय होने से पहले जो लालिमा है उसको देखकर ऐसे लग रहा है जैसे बच्चे स्लेट पर लाल खड़िया से कुछ लिख रहे हों, कुछ मल रहे हों, कोशिश कर रहे हों अपना भविष्य बनाने की, अपना जीवन संवारने की। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखने योग्य है कि हम यहाँ पर शब्दों पर नहीं जाएं, बल्कि कवि का आशय क्या है, वो किस संदर्भ में किस बात की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करना चाह रहा है। तो काली स्लेट यानी काला आकाश, और लाल खड़िया यानी सूर्य उदय से पहले आकाश में जो लालिमा है उसकी ओर इशारा किया है। और इन दोनों से परे एक तीसरी ओर कवि ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है, और वह है कि गाँव में जो अशिक्षा है उसमें अब बदलाव आ रहा है, जागृति आ रही है, बच्चे पढ़ने लगे हैं और अपना भविष्य बनाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। नीले जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। अब देखिए, अब शहरों में तो कह सकते हैं कि थोड़ा सा आलस समाया हुआ है, क्योंकि वहाँ की दिनचर्या ही ऐसी होती है, रात को लेट सोना और सुबह लेट तक उठना। लेकिन गाँवों में ऐसा नहीं है। गाँवों में रात को जल्दी सो जाते हैं और सुबह तड़के ही यानी 4 बजे तक तो सब उठ जाते हैं और उनके दैनिक क्रियाकलाप शुरू हो जाते हैं। तो गांव के लोग तालाब में जा रहे हैं, नदियों में जा रहे हैं और वहां पर नहा रहे हैं। तो उसको देख करके जो ऐसा कवि ने यहाँ पे एक अपनी उपमा या एक अपना प्रतीक यहाँ पे दिया है। तो जब सूर्य बादलों की ऊँट में से निकल रहा है, बादलों में से जब सूर्य निकल रहा है तो धीरे धीरे उसकी जो आभा है वो उन बादलों के मध्य से झांकती हुई ऐसी लग रही है जैसे कि नदी या तालाब की नीले जल में से किसी, अब यहाँ किसी किसी के लिए भी आ सकता है, गांव की स्त्रियों के लिए, गांव के पुरुष के लिए, तो किसी की गौर झिलमिल दे, मानो गौर बरनी देह पानी के अंदर झिलमिला रही हो, हिल रही हो। लेकिन मूल रूप से वर्णन किसका है? आकाश में उदय होने वाले सूर्य का, जो बादलों के बीच से झांकता हुआ ऊपर चढ़ रहा है और उसमें लालिमा की जगह अब पीत वर्ण की आभा आने लगी है और जादू टूटता है उस उषा का। इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। देखिए, इस उषा का, इस प्रातःकाल के समय का, भोर के समय का अब जादू टूटता है। एक जादू ही होता है ये। यदि हम किसी दिन इस भोर के समय को जिएं तो ये हमारे लिए बहुत ही अनुपम अनुभव होगा। वर्तमान पीढ़ी के बच्चे इस अनुभव से अक्सर क्या कहें, वंचित रह जाते हैं, लेकिन ग्रामीण परिवेश में इस अनुभव को जिया जा सकता है। तो जो भोर का जो जादू है वह टूट जाता है और उषा का यानी सूर्य प्रातःकाल में सूर्य का उदय अब हो रहा है। धन्यवाद।